एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेटेड एवरेज। अभी वेटेड एवरेज क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी तक क्या कराया है, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फंड्स के सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स होता है, डेप्ट होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होता है, इक्विटी होता है, रिटेन अर्निंग होता है। तो हमने डेप्ट भी कर लिया है। हाँ, अब आपको दिखेगा। तो हमने डेप्ट कर लिया है, प्रेफरेंस शेयर्स हम कर चुके हैं, इक्विटी भी हमारा कंप्लीट हो गया है। यस, जो क्वेश्चन 28 था वो लास्ट टॉपिक था इक्विटी का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट होता है रिटेन अर्निंग। अब सुनो, रिटेन अर्निंग का जो कॉस्ट होता है ये मैंने आपको बताया था। इसका एग्जैक्टली कॉस्ट तो देखो आपके एग्जाम में नहीं निकलवाएगा आपसे कि क्या है इसका कॉस्ट, बट इसका जो कॉस्ट का जो लॉजिक है, आप सोचते हैं हमेशा कि जो रिटेन अर्निंग होता है मैडम उसका कोई कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि वो एक आइडल फंड है। वो होता है जो हम अपने प्रॉफिट को साइड बाय साइड जोड़ते रहता है। तो ऐसे तो पैसे जुड़ा हुआ जो है वो हम है हमारी रिटेन अर्निंग। तो मैम इसका कॉस्ट कैसे होगा, बट मैंने आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का एक थ्योरी क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होता है और वो कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने आपको ये भी समझाया था, है ना। तो अब मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाली क्योंकि हम वेटेड एवरेज करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा मैंने ये समझाने अगर बैठ गई तो। नहीं, ऐसा नहीं करना, हमें ड्यूरेशन नहीं बढ़ाना है। तो आप जो है थ्योरी सीरीज में प्लेलिस्ट में जाओ, हमारे चैनल का प्लेलिस्ट विजिट करो, देन थ्योरी सीरीज, उस थ्योरी सीरीज का जो प्लेलिस्ट है वहां को आप पर एक क्वेश्चन मिलेगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इस तरीके से। तो आप उस वीडियो को वॉच करो, ओके। तो वहां आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग मिल जाएगा, ओके, क्लियर। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, डेप्ट, ये हम सब कर चुके हैं। डेप्ट वाला क्या था, हमने कॉस्ट ऑफ डेप्ट में, जिसमें क्या होता है हमारे पास में दो तरीके के डेप्ट होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। इनमें भी दो केसेस होते हैं, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स। इसमें भी होते हैं दो केसेस, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स। प्रेफरेंस शेयर्स में दो केसेस होते हैं, इसमें भी रिडीमेबल और इरिडीमेबल। यहाँ पे आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स तो नहीं होता है। ऐसे इक्विटी में जो है रिडीमेबल इरिडीमेबल नहीं होता इक्विटी में। इक्विटी तो परमानेंट होता है इक्विटी में, लेकिन क्या होता है, चार मेथड होता है क्योंकि इसका जो कॉस्ट कैलकुलेट करना का जो तरीका होता है वो डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए हमें मेथड बताया गया है। मेथड तो वैसे 5 है, इसलिए मैंने 5 एरो लगाए हैं, लेकिन जो लास्ट मेथड है जो अभी मैंने आपको समझाया, रियलाइज यील्ड मेथड, वो ऐसा कोई ऐसे स्पेशली मेथड नहीं कह सकते उसे, है ना। तो जैसे कि डिविडेंड यील्ड मेथड हमने किया था, और हमने क्या किया था, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ वाला किया था, है ना। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ हमने किया था। ऐसे ही हमने अर्निंग वाला किया था, अर्निंग यील्ड मेथड, और सेम अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ किया था। फिर एक रियलाइज मेथड था जो हमने सीखा था, रियलाइज यील्ड मेथड, RYM, रियलाइज यील्ड मेथड। ये हमने सारे मेथड किए थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक हम कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड थे, कुछ डेप्थ पे, कुछ प्रेफरेंस पे, देन इक्विटी पे, और सारे मेथड मैंने आपको समझाए हैं, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। तो इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे गाइज वो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। तब क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है, वेटेड एवरेज। अब ये क्या होता है, जो ये सबका कॉस्ट जो आता है, इन सबके कॉस्ट को मिला के जो बनता है, डेट इज नोन एज वेटेड एवरेज, उसे वेटेड कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो वही आज हमारे क्वेश्चन का हिस्सा बनेगा। हमारे सेशन का क्वेश्चन जो है यही वाला है, एवरेज वेटेड। तो यहाँ पे देखो आप सबका कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इन सबके कॉस्ट को मिला के जो बोलते हैं डेट इज नोन एज वेटेड एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वेटेड एवरेज निकालना है, सभी कॉस्ट का कितना आएगा। जो ये हमारे सोर्सेज ऑफ फंड है इनका जो कॉस्ट अकर हो रहा है, इसका टोटल का हमें एक तरीके से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, डेट इज नोन एज वेटेड एवरेज। समझ गए। तो देखो वेटेड एवरेज, एक सेकेंड को, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका, अगर आपको दिख रहा है, अच्छे से विजिबल हो रहा है तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेड एवरेज कैसे कंप्यूटेशन करते हैं, इसका फॉर्मूला है सिग्मा XW, से मीन निकालते थे ना आप, वैसे ही एक तरीके का फॉर्मूला है सिग्मा XW। सिग्मा माने से था समिशन डिवाइडेड बाय सिग्मा W, मतलब वेटेड, ओके।
तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका। कुछ यहाँ पे असाइनमेंट दे रखे हैं वेटेड्स के। वैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वेटेड एवरेज, मैं आपको बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा, जितना एग्जाम में पूछ सकता था क्वेश्चन 28 तक लगभग ऐसा था जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता था। बट क्वेश्चन नंबर 29 से जो क्वेश्चन शुरू है वो लगभग ऐसे नहीं कि आपसे एग्जाम में पूछेगा, लेंथी क्वेश्चन है, इस तरीके से मैं ये नहीं कहूँगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेटेड एवरेज का इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप इसको रीड कर लो एक बार खुद से, और आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि वेटेड एवरेज का क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बुक वैल्यू की हेल्प से भी, बुक वैल्यू के वेट जो होते हैं उससे भी हम निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशन है। सेकंड है मार्केट वैल्यू वेटेज जो निकाल सकते हो आप, उसके क्या एडवांटेजेस है, उसकी क्या लिमिटेशन है। तो यही टॉपिक है बस। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो लिमिटेशंस तक, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके आपको करना क्या है, आपको बस इसे रीड करना है, आपको रटना नहीं है, बस रीड करना है। जस्ट रीड, आप खुद ही समझ में आ जाएगा। टॉपिक बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो एक क्वेश्चन करने वाले, क्वेश्चन नंबर 29, इट इज बिलोंग्स टू बुक वैल्यू वेट। ये किससे रिलेटेड है, बुक वैल्यू वेट के इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन में यहाँ हमें गिवन है, अ फर्म्स after tax cost of capital are as follows: cost of debt 8%, cost of preference shares capital is 10%, cost of equity share capital 40%. The following is capital structure. capital structure में कितने कितने परसेंट है ये लोग ये बता रखा है कि डेप्ट 1 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा 3 लाख है, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा 6 लाख है, टोटल जो है वो कितना है 10 लाख है ना। तो क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट बताना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक टेबल जैसा बनाते हैं, टैबुलर फॉर्म में करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा इजी, मैं आपको कराती हूँ। आप बिल्कुल बच्चों की तरह है, या आप बचपन से शायद कर रहे होंगे अगर आपने करा हो पहले कुछ इस तरीके का। जैसे आप मीन कैलकुलेट करते थे ना, आपने मीन कैलकुलेट किया, वेटेड मीन इस तरीके से एक होता था टॉपिक। तो सेम उसी की तरह है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। तो इसलिए कह रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है नहीं, एग्जाम में इतना ईजी नहीं पूछता, आपको पता है। और आप लोगों को अपनी किस्मत ही पता है एग्जाम में क्या आता है। जो चीज़ आप छोड़ देते हो ना, या जो चीज़ आप हल्के में लेते हो वो आ जाता है ना। तो टफ चीज़ एग्जाम में पूछता है, ये टॉपिक तो नहीं पूछेगा। तो एग्जाम में जो पूछेगा लगभग वो हम कवर कर चुके हैं, है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पहले आप हेडिंग देंगे यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट। बुक वैल्यू वेट के हिसाब से निकालेंगे यहाँ पे। सोर्सेज ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन कौन से हमारे पास, देखो एक तो हमारे पास में है डेप्ट, प्रेफरेंस शेयर्स है, तो प्रेफरेंस कैपिटल लिख दिया मैंने डायरेक्ट, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, ओके। देन इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्लियर है। ये हमारे पास फंड्स है जो कि सोर्सेज है फंड्स के। देन अब इनका बुक वैल्यू कितना गिवन है, देखो क्वेश्चन में हमें गिवन था ना इसका इतना इतना अमाउंट है। क्वेश्चन को एक बार अगर आप देखना चाहो दोबारा तो मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखो क्वेश्चन में गिवन था इनका बुक वैल्यू कितना, डेप्ट 1 लाख है, प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख, इक्विटी 6 लाख, टोटल आ रहा था 10 लाख। तो ये बुक वैल्यू मैं इसकी बात कर रही हूँ, और ये क्या है हमारा कॉस्ट है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, तो बुक वैल्यू इज डेप्ट 1 लाख, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स इज 3 लाख, एंड बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज 6 लाख। टोटल कितना हो जाएगा 639 और 10 लाख, ठीक है। अब हम इसका प्रोपोर्शन निकालना है। देख रहे हो आप किस तरीके से मैंने यहाँ 1 2 3 डाल रखा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। फर्स्ट स्टेप यू नीड टू राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ फंड्स, बिग वैल्यू। सेकंड स्टेप, थर्ड में आपको प्रोपोर्शन निकालना। प्रोपोर्शन कैसे निकालते, देखो 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल लोगे 10 लाख। तो 1 लाख अगर आप 10 लाख से डिवाइड करोगे देन यू गॉट 0.1
ऐसे सेम 3 लाख को अगर आप 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो 0.3 एंड 6 लाख को 10 लाख से करोगे तो 0.6। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखो यहाँ पे, फोर्थ स्टेप में क्या कह रहा है, कॉस्ट। अब मैंने आपको बताया था ना कि कॉस्ट क्या है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, कॉस्ट है ना। तो वही आपको यहाँ लिखना है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट है हमारे पास 8%, ये यहाँ पे परसेंट में ही चल रहा है। ठीक है, तो 8 आ जाएगा, 10 प्रेफरेंस का और इक्विटी का 14। ठीक है, तो ये लिखेंगे। अब वेटेड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वेटेड कॉस्ट निकालेंगे 5 स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है, 5th स्टेप। इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना 3 और 4th स्टेप को, तो 3 स्टेप मल्टीप्लाई बाय 4th स्टेप, तो यू विल गेट स्टेप नंबर 5 वेटेड कॉस्ट। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय 8, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 14। आपको ये यहाँ पे लिख देना है, देन टोटल करना है और यू विल गेट योर आंसर। ओके, ये देखो ये मिल गया हमें 12.2। तो ये 12.2 ही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मैंने आपको बोला है आप जितना अच्छे से लिख के एक्सप्लेन करेंगे एग्जामिनर पे उतना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और आप कोशिश करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा लिखो, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना तो हर किसी को आता है, कर लेगा, लेकिन आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो और क्या लिखते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको वहां पे टीचर का रोल प्ले करना है। आप ऐसा समझ के चलो माइंड में कि आपको वहां क्या करना है, जो छोटा छोटा काम आप कर रहे हैं, देखो आंसर सभी को आता है ना, तो जो मार्क्स जो टीचर देता है वो क्या सोच के देता है, आंसर को देख के नो, वो ये देखता है सबसे पहले टीचर को ना कम से कम फोकस लगना चाहिए उसका कम से कम फोकस लगना चाहिए आपकी आंसर शीट चेक करते टाइम, कि कोई भी चीज में उसके मन में ये ना रहा ये इन्होंने कैसे कर दिया, ओ ये कहाँ से आ गया, कितनी गंदी राइटिंग है, कितनी कटिंग कर रखी है, अरे बाप रे कोई भी क्वेश्चन कहीं भी कर रखा है। कम से कम फोकस आपको कम से कम फोकस उस टीचर को लगाना पड़े आपकी आंसर शीट चेक करते टाइम। ये आप अपने माइंड में डाल के चलो, तो आप जब क्वेश्चन कुछ भी करोगे तो आपको समझ रहेगा कि ना यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँगा टीचर को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये कहाँ से कैसे आ गया, तो आप इस बात को लिख लिख के चलो। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है कि हाँ इस बात को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो देन यू कैन, तो आप करो, कर सकते हो तो फिर करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कम से कम फोकस लगना चाहिए टीचर का आपकी आंसर शीट चेक करते टाइम। अब आप देख लो आपको किस तरीके से करना है, जितना आंसर शीट आपके टीचर के हाथ में रहेगी चेकिंग के टाइम, तो उतने ही मार्क्स कटने के चांस रहेंगे। जितनी जल्दी आपकी शीट चेक होकर निकल जाएगी हाथों से उसके, उतने ही कम मार्क्स आपके कटेंगे। तो कम मार्क्स कटे उसके लिए आपको टीचर का फोकस कम से कम लगना चाहिए आपकी आंसर शीट पे। कब लगेगा, जब हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर करके लिखोगे और वो आसानी से वो चेक कर लेगा, उसे कोई ज़्यादा फोकस नहीं लगाना पड़ेगा कोई बात समझने के लिए। ठीक है, तो ये आप अपने माइंड में बिठा लो अच्छे से। अगर आपको मार्क्स लाने हैं, आपको परसेंटेज अच्छा बनाना है, तो ये तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर 12.2%। यहाँ लिखेंगे द वेटेड एवरेज कॉस्ट यूजिंग बुक वैल्यू वेट इज 12.2%। ओके गाइस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 29, ये हो गया है। और मेरे हिसाब से लगभग चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, कुछ बचता नहीं है क्योंकि हम सब कुछ कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या शुरू करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं क्या, इसी के आगे का क्वेश्चन नंबर 30 हो सकता है हम करें, तो लेट्स सी। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।